नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं लेखपाल भर्ती की, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की, आरक्षण की, एडिट जूनियर हाई स्कूल भर्ती की, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। सीएम से मिलने के लिए विद्यार्थियों ने ट्वीट किया है, चूंकि प्रयागराज सीएम आ रहे हैं। और हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां पर कोई भी विद्यार्थी एक सिंपल सा टेस्ट देकर के मनचाही जॉब प्राप्त कर सकता है। और ये प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का रिलेवल फ्री कंसल्टेशन भी प्राप्त कर सकता है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, सारी की सारी जानकारी दूंगा। तो वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत होगी यूपी ट्रिपल एससी की। सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि लेखपाल भर्ती में लगभग 3000 विद्यार्थियों को बाहर किया जाएगा और उसके बाद में परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ये वर्तमान में योजना चल रही है, जो जानकारी निकल करके आ रही है, जो बात चर्चाओं में है। सुबह की वीडियो मैंने आप लोगों को एक जानकारी दी थी कि लेखपाल भर्ती में लगभग 3000 का मतलब है 2989 छात्रों को बाहर किया जा रहा है। इन विद्यार्थियों के पास पुख्ता सबूत मिले। देखिए, 15,000 जो विद्यार्थी थे वो संदिग्ध थे। संदिग्ध का मतलब ये नहीं होता कि 100% वही विद्यार्थी और उन्होंने घोटाला किया हो। और उनके पास अगर घोटाला किया भी होगा तो उनको निकालने के लिए मजबूत साक्ष्य चाहिए। हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, कोई सिस्टम होता है, कोई फॉर्मेलिटीज होती है। ऐसे किसी को बाहर नहीं कर दिया जाएगा कि सारे के सारे संदिग्ध हैं, इनको निकाल दो, पूरा सब कुछ खत्म कर दो। ऐसे नहीं होता है। तो ये देखना था कि इनके पास पर्याप्त में कुछ आधार मिले, जिन आधार के द्वारा इनको बाहर किया जाए। तो जो पुख्ता साक्ष्य, जो जानकारी मिली है, सीसीटीवी कैमरे पर देखा गया है नकल करते हुए, उनके पास पुर्जी पहुंचते हुए, ये सब जो चीजें देखी गई हैं, जिससे कुछ आधार मिला एसटीएफ को, ताकि वो आगे ना जा सकें, डर जाएं। ये बताया जाएगा नोटिस के द्वारा कि क्यों आपको बाहर किया जा रहा है। आपका यहाँ पर नाम है, इन व्हाट्सएप पे नाम है। इस तरीके से चूंकि बहुत सारे लोग भी पकड़े गए थे और उनके द्वारा भी बताया गया कि हमने किनको नकल करवाई गई है। कई तरह से इन लोगों को चिन्हित किया गया है। तो 2989 जो छात्र हैं, इन छात्रों को रोका गया है। इसलिए 15,000, जैसे सुबह की वीडियो में लोगों ने कहा था ना कि 15,000 संदिग्ध में 3,000 कोई बार क्यों किया जा रहा है, तो 3,000 को मतलब जो है 2989 जो छात्र हैं उनको इसलिए बाहर किया जा रहा है कि वो विद्यार्थी के खिलाफ सीसीटीवी के आधार पर निर्णय लिया गया है। एसटीएफ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कुछ हमारे पास आधार है और इन आधार पर यूपी ट्रिपल एससी से कहा कि इनको जो है रोक दिया जाए। और शायद इसी बात पर सहमति बन चुकी है। और इसमें से लगभग 1907 जो है वो छात्र हैं और 1082 जो है वो छात्राएं हैं। तो ये जो है जानकारी निकल करके आई। और अब हम लोग बात करेंगे, हाँ, अब लेखपाल भर्ती आपका जो परिणाम हो जल्दी जारी हो सकता है। बहुत जल्दी तो नहीं जारी होगा कि नवंबर में जारी हो जाए, तो असंभव है। नवंबर में जारी होगा ही नहीं। आपका बस ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा जा करके दिसंबर लास्ट में आपका जो परिणाम है वो लेखपाल का जारी हो सकता है। चलिए बात करते हैं अब री लेवल की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे कोर्स भी उपलब्ध हैं और आप लोग अपॉइंटमेंट भी री लेवल का ले सकते हैं। और इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। री लेवल के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत पहले जानकारी दी है। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए री लेवल के, कि री लेवल में आप लोग एक सिंपल सा फ्री टेस्ट देकर के मनचाही जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और री लेवल ने अब काउंसलर भी आपके लिए नियुक्त कर दिया। री लेवल का 800 से ज्यादा कंपनियों के साथ में टाई अप है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सभी कंपनियों के नाम लिखे हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, चाहे स्विगी हो, यात्रा हो, ये देख लीजिए पूरी लिस्ट है यहाँ। री लेवल 1 साल के अंदर लगभग 1400 छात्रों को जॉब दी है। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि किन छात्रों की जॉब री लेवल के द्वारा लगी है, जो अनअकैडमी के री लेवल है, तो आप लोग सीधे री लेवल अचीवर के नाम से ये एक ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर जाइए। पूरी की पूरी लिस्ट बनी हुई है कि किन किन छात्रों की किन किन कंपनियों में जॉब लगी है, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। री लेवल में 10 कैटेगरीज में आप लोगों की जॉब लगती है, बहुत सारी। यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट एचआर में है तो एचआर के कोर्स उपलब्ध हैं। अगर आप सेल्स में जाना चाहते हैं तो सेल्स के कोर्स उपलब्ध हैं, टेस्ट भी उपलब्ध हैं। अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो मैनेजमेंट के कोर्स उपलब्ध हैं। इस तरीके के बहुत सारे जो कोर्स हैं, और ये जो कोर्स है वो हिंदी में भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं, हिंदी भाषा। री लेवल ने अभी एक और नया कोर्स लॉन्च किया है, बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स इन हिंदी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बात और बता दूं कि इस कोर्स की एक खासियत भी है। आप कोई भी कोर्स करते हैं, कोई भी पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पर कोई पैसे आपको वापस नहीं करता है। लेकिन री लेवल का जो कोर्स है वो है प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान। यानी कि आपने कोर्स में एडमिशन लिया है, 14 दिन तक अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो आपको पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। कोर्स कर लेते हैं अगर आप, तो आपकी तो जॉब लगभग 100% लग जाएगी। फिर भी अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो आपके आधा पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। हाँ, एक बात और बता दूं कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, यानी कि पहले से जॉब कर रहे हैं, तो आप टेस्ट क्यों दें। आप टेस्ट दे सकते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, जॉब को स्विच करने के लिए, बेटर पैकेज में जाने के लिए। यानी कि अगर आप अभी कहीं पर डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं,
और काउंसलर से आप बात करेंगे तो काउंसलर बता सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट अगर डेटा में है तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अभी आपके आगे। और अच्छी खासी कंपनियां हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा स्विगी का, केका का, जियोमी का, इस तरीके की 800 कंपनियां, पूरी लिस्ट में सबके नाम नहीं ले सकता हूं। हाँ, केका के बारे में अगर मैं ये बता सकता हूं, केका ने भी हाल ही में पिछले महीने लगभग 450 करोड़ रुपए का जो है फंडिंग प्राप्त की है। तो जो काउंसलर की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग जाकर के वहां से काउंसलर से कंसल्ट कर सकते हैं। और ये काउंसलिंग पूरी तरीके से निःशुल्क है। काउंसलर आपको बताएगा कि आप लोग जो आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, या आपको डायरेक्ट टेस्ट देना चाहिए, या आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। लिंक इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। चलिए शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की जो सूचना जिस पर हम लोग बात कर रहे थे। यूपी ट्रिपल एससी ने आज एक नोटिस जारी की है। देखिए यहाँ पर आज ये 21 तारीख की डेट पड़ी हुई है और ये नोटिस है, इसको हम लोग क्लिक करते हैं और ये नोटिस आपके सामने होगी। देखते हैं कि आज की ये जो नोटिस है वो किससे संबंधित है। पीईटी लिखा हुआ है और ये नोटिस है, ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी। अभी हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि पीईटी की जो वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, उसी से संबंधित है। हालांकि इसमें डेट तो पड़ी 18 की, लेकिन आज ही पब्लिश की गई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग की विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा लिखित परीक्षा का परिणाम के बारे में जानकारी दी गई कि 28 अक्टूबर 2021 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता। उक्त परिणाम स्कोर कार्ड जारी होने की 1 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण पीईटी के स्कोर कार्ड की वैधता 27 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। उक्त के क्रम में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 से संबंधित अभ्यर्थियों को आयकर द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्मिक अनुभाग 3 के पत्र संख्या ये लिखा है, जिसके बारे में भी हाल ही में शासन आदेश जारी किया गया था। शासन ने अनुमति दे दी थी पीईटी की। तो उसके बाद में 3 विज्ञापन जो जारी हुए थे, लिखा है 3 विज्ञापन जिनमें अब पीईटी 2021 की वैधता रहेगी। और वो विज्ञापन लिखा है मुहर्रिर जूनियर असिस्टेंट, जिसके आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं, ये वाला। और एक और जूनियर असिस्टेंट जो 62 पदों के लिए निकली थी, तो इसमें भी वैधता रहेगी पीईटी 2021 वाली। और नीचे लिखा हुआ है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर की वैधता की अवधि को दिनांक 8 जनवरी तक अथवा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 तक परिणाम घोषित होने तक जो भी बाद में हो विस्तारित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। और लिंक एक्टिवेट कर दी गई है। पीईटी 2021 का जो परिणाम है, जो हटा दिया गया था वेबसाइट से, वो आप लोग फिर से देख सकते हैं रिजल्ट सेगमेंट में जाकर के। तो ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना है, विद्यार्थी इसे देख सकते हैं और परिणाम देख करके आवेदन भी कर सकते हैं। बात होगी अब एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। ये आप लोग तस्वीरें दे सकते हैं। ये विद्यार्थी आज शिक्षा निदेशालय प्रयागराज गए थे। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले ही इसके बारे में जानकारी दी थी, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी करो पूरी करो पूरी करो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो पूरी करो। ये विद्यार्थी आज शिक्षा निदेशालय गए थे, लेकिन शिक्षा निदेशालय में आज कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं था, तो कोई किसी से बातचीत नहीं हो पाई। विद्यार्थी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जीओ जारी हो और भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़े। बाकी के कोई भी कर्मचारी विद्यार्थियों को कोई भी सही जानकारी नहीं दे रहा कि आखिरकार इस भर्ती में हो क्या रहा है। अलग अलग तरह की सूचनाएं निकल के आ रही हैं। कहीं पर चर्चा कि इसकी एसटीएफ जांच करेगी, कहीं पर समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दिया जाता है कि अभी तक डेटा नहीं आया कई जिलों से कि इसमें पद कितने हैं, आरक्षण वार, वर्गवार, विषयवार, अलग अलग जो डाटा मंगाया गया था वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो अलग बड़ा विरोधाभास है। कोई कहता है कि नवंबर में जीओ जारी कर दिया जाएगा कोई अधिकारी, तो कोई अधिकारी कहता है कि बहुत मुश्किल है नवंबर में, ये दिसंबर या जनवरी में ही हो सकता है। तो आखिरकार माजरा क्या है, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। देख सकते हैं ये वही छात्र हैं और सीपी सिंह सिंगरौर, राहुल कोरांव और दुर्विजय। और अगली जो सूचना है वो है युवा मंच की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है, ट्वीट किया गया है और मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि 24 नवंबर को चूंकि मुख्यमंत्री प्रयागराज आ रहे हैं, परेड में इनका कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, तो विद्यार्थियों ने मांग की है कि विद्यार्थियों से मुलाकात करें। लिखा है महोदय, यूपी में 6-7 लाख पद रिक्त हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया अमूमन ठप है। ऐसे में छात्रों की समस्याओं के निराकरण और वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए अनुरोध है 24 नवंबर को प्रयागराज आगमन पर छात्रों से मुलाकात करने का कष्ट करें। राजेश अचान, संयोजक युवा मंच। तो विद्यार्थियों ने ये मांग की है कि किसी तरीके से मुख्यमंत्री से मुलाकात हो और मुख्यमंत्री को बताएं
कि आखिरकार कौन कौन सी भर्तियां रुकी हैं, इतने सारे पद रिक्त हैं और इन पदों पर भर्ती की जाए और जो भर्तियां लंबित है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगली सूचना है आरक्षण की, जो जिस चीज़ की आशंका थी और वही शुरू हो गई है आरक्षण पर, और इसका अंत कहाँ पर होगा यह कह पाना बहुत मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पर कि EWS का जो मामला था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई थी कि हाँ भाई जो आरक्षण है वो बढ़ सकता है, क्योंकि EWS को चैलेंज किया गया था, बहुत सारी याचिकाएं थी जिसमें से ये कहा गया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन कैसे दिया जा सकता है और EWS में बहुत सारे लोगों को बाहर क्यों किया गया, अन्य जातियों को, बहुत सारी बातें थीं। तो और ये आर्थिक आधार पर आरक्षण कैसे दिया जा सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें थीं। उसके बाद से जब इस पर मोहर लग गई कि नहीं EWS वैध है और आरक्षण बढ़ सकता है, जो 50 की जगह 60 हो गया। हालांकि उस पर स्पष्टीकरण दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि किस तरीके से बढ़ा है, किस तरीके से नहीं बढ़ा है। और उसके बाद से अब बहुत सारे जो राज्यों ने आरक्षण को बढ़ाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, और ये आज ही का ट्वीट है न्यूज़ 24। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार 81% तक आरक्षण कोटा दे सकती है, इसके बाद समान वर्ग के लिए सिर्फ 19% सीटें ही रहेंगी। बात ये नहीं है, बात यह है कि ये जो सरकार है वो SC ST OBC को कोटा बढ़ा रही है। वहीं पर हो सकता है कि कोई अन्य सरकारें आए वो जनरल का कोटा बढ़ा दें, तो ये एक बड़ा विरोधाभास रहेगा। भर्तियां लंबित होती हैं, भर्तियां फंस जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से अभी 2-4 दिन पहले भी झारखंड की तरफ से एक जानकारी नहीं मिली थी कि झारखंड ने 77% आरक्षण पर मोहर लगा दी है और कैबिनेट ने इसे पास भी कर दिया है, SC ST OBC EWS। और ये सूचना है 11 नवंबर, इसी महीने 11 नवंबर को झारखंड में, और आज छत्तीसगढ़ में, कल को कुछ और राज्य में हो सकता है, और ये 80, 90, 95% तक बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें, और आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं इसके बारे में। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की CBI जांच की मांग। आज सुबह से विद्यार्थी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं UPSI नीट CBI इन्वेस्टिगेशन, और ये आप लोग इसको अभी भी चेक कर सकते हैं। इस समय भी ट्विटर अभियान चल रहा है। अर्चित गुप्ता पिछले कई समय से SI के उम्मीदवार जांच की मांग कर रहे हैं। आखिर समस्या क्या है? ये बात सही है कि इस सरकार में, पिछले 6-7 सरकार में 6-7 साल लगभग हो रहे होंगे, 5 साल एक कार्यकाल पूरा हो गया और ये दूसरा चल रहा है। तो इस समय किसी भी भर्ती को मुख्यमंत्री ने बड़ी कार्रवाई नहीं की है। और मैं, बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर आप निरस्त करवाने में लगे रहते हैं। निरस्त करवाने में नहीं लगे रहते हैं, आप खुद देखिए कि जो भर्तियों का जो कटाप है वो कितना जा रहा है, और भ्रष्टाचार लगभग प्रत्येक भर्ती में हो रहा है। चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, विधानसभा की भर्ती RO ARO की हुई थी, कितना भ्रष्टाचार हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती की तो बात छोड़ दीजिए, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। और इसके अलावा और भी बात करें तो LT ग्रेड में पेपर आउट हुआ था, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए थे। लोक सेवा आयोग के TGT PGT भर्ती में अम्बेडकर नगर में क्लास में नकल करवाई जा रही थी। लेखपाल भर्ती में क्या हुआ, किस तरीके से नकल हुई, सब कुछ बाहर हो गया। पूरे प्रबंधक सामूहिक नकल करवा रहे हैं। तो लेकिन मुख्यमंत्री ने कुछ भी, किसी भी भर्ती को आज तक निरस्त नहीं किया। आप लोग कहेंगे नहीं वीडियो को निरस्त किया, वीडियो भी निरस्त नहीं होती, वीडियो भी निरस्त नहीं होती अगर मामला हाई कोर्ट में नहीं होता है। हाई कोर्ट में मामला गया, उसके बाद में STF ने रिपोर्ट भेजी और देखा कि बहुत सारा मामला 300 से बढ़कर के 600 तक पहुंच गया था विद्यार्थियों की जो OMR में छेड़छाड़ हुई थी। तो वो तो होना ही था, नहीं तो हाई कोर्ट उसको आदेशित करती। तो इसलिए मजबूरी थी सरकार की। उसके अलावा सरकार ने किसी भर्ती को आज तक निरस्त नहीं किया और बड़ी कार्रवाई नहीं की है। तो यहाँ पर कार्रवाई की बात नहीं हो रही है, निरस्त की बात नहीं हो रही है। एक अच्छी जांच जो होती है, जुडिशियल जांच, वो करवाना चाहिए। खाली ये पुलिस विभाग अपनी जांच कैसे करेगा, किस तरीके से कर पाए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। और हाँ, एक बात फिर से बता दूं कि रीलेवल के अनअकैडमी का जो रीलेवल है, उसका जो फ्री काउंसलर है, उससे आप लोग एक बार जरूर बात करें अपने फ्यूचर को लेकर के। और उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।